Hello bachon. So let's read the question. The question says, at which stage of meiosis does the genetic constitution of the gametes is finally decided? First option है metaphase 1, second option है anaphase 2, third option है metaphase 2 और fourth option है anaphase 1. So the key concept for this question is meiosis. So meiosis जो होता है बेसिकली दो पार्ट्स में डिवाइडेड होता है. एक होता है meiosis 1 और दूसरा होता है meiosis 2. meiosis 1 को भी फर्दर 4 फेजेस में डिवाइड करा गया है. प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज. एंड प्रोफेज 2 को भी meiosis 2 को भी 4 फेजेस में डिवाइड किया गया है. प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2 एंड टीलोफेज 2. meiosis 1 में सारे फेजेस का नाम प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1 और टीलोफेज 1 होता है. सो आ जाते हैं डिटेल में एक एक करके देखते हैं. सबसे पहला स्टेज जो होता है वो होता है लेप्टोटीन स्टेज. लेप्टोटीन स्टेज में जो क्रोमोसोम्स होते हैं they start to condense and they gradually become visible. They gradually become visible under microscope. इस वाले स्टेज में बेसिकली जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो कंडेंस करने लगते हैं. दूसरा स्टेज जो होता है ये लेप्टोटीन स्टेज हो गया. दूसरा स्टेज जो होता है दूसरे वाले स्टेज को बोलते हैं जाइगोटीन स्टेज. जाइगोटीन स्टेज में क्रोमोसोम्स जो होमोलॉगस क्रोमोसोम्स होते हैं, होमोलॉगस क्रोमोसोम्स फॉर्म पेयर्स एंड इस प्रोसेस को बोला जाता है साइनेप्सिस. होमोलॉगस क्रोमोसोम्स का साइनेप्सिस होता है एंड दिस जो जिन क्रोमोसोम्स का साइनेप्सिस होता है उनको होमोलॉगस क्रोमोसोम बोलते हैं. एंड इसके बाद साइनेप्सिस के बाद एक और चीज का फॉर्मेशन होता है विच इज कॉल्ड द साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स. साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है. इन दोनों होमोलॉगस क्रोमोसोम को जो साथ में प्रेजेंट होते हैं, दीज आर द होमोलॉगस क्रोमोसोम्स व्हिच आर प्रेजेंट टुगेदर. इस पूरे स्ट्रक्चर को मिला के बोला जाता है टेट्राड या बाइवैलेंट. सो जाइगोटीन स्टेज में जो है टेट्राड या बाइवैलेंट बनता है. नेक्स्ट स्टेज इज द पेकाइटिन स्टेज. दिस वाज द जाइगोटीन स्टेज. नेक्स्ट स्टेज इज द पेकाइटिन स्टेज. पेकाइटिन स्टेज में देयर इज अ प्रोसेस नोन एज द क्रॉसिंग ओवर. और क्रॉसिंग ओवर होता है बिटवीन दी नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स. क्रॉसिंग ओवर अकर्स बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स. आफ्टर क्रॉसिंग ओवर बिटवीन दी नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स एंड दिस क्रॉसिंग ओवर ऑल्सो, यहाँ पे जो एंजाइम इन्वॉल्व होता है इट इज कॉल्ड द रिकॉम्बिनेज एंजाइम. सो जो रिकॉम्बिनेज एंजाइम होता है वो नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स के बीच में क्रॉसिंग ओवर करवाता है. ये दोनों सिस्टर क्रोमैटिड्स होते हैं जो सेम पेरेंट से आते हैं. ये दोनों भी आपस में सिस्टर क्रोमैटिड जैसे सेम पेरेंट से आए हैं. बट ये वाला क्रोमैटिड और ये वाला क्रोमैटिड नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं, तो ऐसे करके क्रॉसिंग ओवर होता है. देन देयर इज क्रॉसिंग ओवर रिकॉम्बिनेज एंजाइम करता है. देन द फोर्थ स्टेज इज द डिप्लोटीन स्टेज. फोर्थ स्टेज इज द डिप्लोटीन स्टेज. डिप्लोटीन स्टेज में यहाँ पे हो जाता है डिसोल्यूशन ऑफ द साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स. जो साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स बना था वो टेट्राइड बना था, उसका डिसोल्यूशन हो जाता है. मतलब वो अब
there's a dissolution of the synaptonymal complex and the tendency of the recombined homologous chromosomes of the bivalents to separate from each other except for the site of crossing over. So basically होता क्या है कि except for site of crossing over, जो बाकी का पूरा क्रोमोसोम होता है वो सेपरेट हो जाता है. Rest of the homologous chromosome separate. लास्ट एंड फाइनल स्टेज होता है ऑल्सो इस वाले स्टेज में जो स्ट्रक्चर बनता है जहाँ पे सिर्फ एक ही जगह पे वो बाउंड रहता है, जो दो होमोलॉगस क्रोमोसोम्स होते हैं वो एक ही जगह पे बाउंड रहता है, ये वाला जो स्ट्रक्चर बनता है इसको बोलते हैं कायस्मेटा. कायस्मेटा बोला जाता है स्ट्रक्चर को. फिफ्थ स्टेज होता है डाइकाइनेसिस. डाइकाइनेसिस स्टेज में देयर इज द रेजोल्यूशन ऑफ द कायस्मेटा आल्सो. Dikinesis में there is the resolution of chiasmata also, and the cell starts to prepare for metaphase या metaphase 1. So जो यहाँ पे बेसिकली हमारा प्रोफेज खत्म हो जाता है. इसके बाद जो स्टेज आता है उसको बोलते हैं मेटाफेज 1. मेटाफेज 1 में जो होमोलॉगस क्रोमोसोम्स होते हैं दे आर अरेंज्ड एट द इक्वेटर. जो होमोलॉगस क्रोमोसोम्स होते हैं दी होमोलॉगस क्रोमोसोम्स आर अरेंज्ड एट द इक्वेटर. इसके बाद होता है एनाफेज 1. एनाफेज 1 के टाइम में जो होमोलॉगस क्रोमोसोम्स इक्वेटर पे अरेंज किए गए हैं दी होमोलॉगस क्रोमोसोम्स आर pulled away from each other at opposite poles. लास्ट होता है हमारा टीलोफेज 1 जहाँ पे मियोसिस खत्म हो जाता है. टीलोफेज 1 जो होता है इसमें जो सेल्स होती हैं वो साइटोकाइनेसिस पे चली जाती हैं, साइटोकाइनेसिस में जाने लगती हैं. जो सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं दे स्टार्ट टू रीअपीयर एंड जो क्रोमैटिन मटेरियल होता है वो वापस डीकंडेंस होने लगता है. सो क्रोमैटिन क्रोमोसोम्स जो हैं डीकंडेंस. अगर हम इसे डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करना चाहें तो ये हमारा डायग्राम होगा जिसमें ये जो दोनों क्रोमोसोम्स हैं ये साथ में कहलाते हैं होमोलॉगस क्रोमोसोम्स. ये होमोलॉगस क्रोमोसोम्स जो होते हैं, जितने भी होमोलॉगस क्रोमोसोम्स होते हैं वो एक साथ एक इक्वेटर पे लाई करते हैं एट मेटाफेज 1. ये जो होमोलॉगस क्रोमोसोम्स होते हैं देन दे आर पुल्ड अपार्ट आफ्टर रिकॉम्बिनेशन. दे आर पुल्ड अपार्ट. ये वाला स्टेज होता है एनाफेज 1 का. एंड एनाफेज 1 में दी होमोलॉगस क्रोमोसोम्स आर पुल्ड अपार्ट. सो ये वाला सेल डिवाइड होके दो और सेल बनाता है जिसमें जो पोलैरिटी होती है वो हाफ हो जाती है क्योंकि होमोलॉगस क्रोमोसोम्स जो होते हैं ऑपोजिट पोल्स में चले जाते हैं और क्रोमोसोम नंबर द इन द डॉटर सेल्स हाफ हो जाता है. नेक्स्ट हमारा होता है मियोसिस 2. मियोसिस 2 में मियोसिस 2 इज बेसिकली लाइक माइटोसिस. मियोसिस 2 में सबसे पहला जो फेज होता है वो होता है प्रोफेज. प्रोफेज 2 इज सिंपली द कंडेंसेशन ऑफ द क्रोमोसोम्स. जो कंडेंसेशन ऑफ द क्रोमोसोम्स माइटोसिस में होता है एग्जैक्टली वही होता है. कंडेंसेशन ऑफ द क्रोमोसोम्स होता है एंड देयर इज द डिसअपीयरेंस ऑफ द न्यूक्लियर एनवेलोप और सारे ऑर्गेनेल्स भी डिसअपीयर हो जाते हैं. जो सेकंड फेज होता है इसका होता है मेटाफेज. मेटाफेज 2. मेटाफेज 2 में अब होमोलॉगस क्रोमोसोम्स नहीं अरेंज करते हैं क्योंकि होमोलॉगस क्रोमोसोम तो अलग अलग सेल में चले गए हैं. यहाँ पे जो है जो क्रोमोसोम्स होते हैं सिंगली क्रोमोसोम्स अरेंज देमसेल्व्स एट द मेटाफेजिक प्लेट या क्रोमोसोम्स अरेंज देमसेल्व्स एट द इक्वेटर. थर्ड फेज जो होता है वो होता है एनाफेज या एनाफेज 2. एनाफेज 2 में दिस इज आल्सो मेटाफेज 2, दिस इज आल्सो प्रोफेज 2. एनाफेज 2 में जो सिस्टर क्रोमैटिड्स होती हैं
जो सिस्टर क्रोमैटिड्स होती हैं, they are pulled apart to the opposite poles, are pulled towards opposite poles by the shrinking spindle fibers. And फोर्थ स्टेज होता है टीलोफेज। टीलोफेज में वापस डीकंडेंसेशन ऑफ द क्रोमोसोम्स होते हैं, डीकंडेंसेशन ऑफ द क्रोमोसोम्स होता है, एंड देन साइटोकाइनेसिस होता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होता है वो वापस रीअपियर होने लग जाता है। सो इस चीज को अगर हम डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करें, इट वुड बी दिस वुड बी द प्रोफेज, जहाँ पे सारे जो क्रोमोसोम्स है वो कंडेंस हुए हैं। दिस इज प्रोफेज 2। यहाँ पे सारे क्रोमोसोम्स कंडेंस हुआ है और यहाँ पे होमोलॉगस क्रोमोसोम्स साथ में नहीं है, जो सिंगली क्रोमोसोम्स जो है प्रेजेंट है, हाफ सेट ऑफ क्रोमोसोम्स है। देन ये जो क्रोमोसोम्स है ये अरेंज हुए हैं मेटाफेजिक प्लेट पे, तो ये हो गया मेटाफेज। एनाफेज 2 में जो सिस्टर क्रोमैटिड्स होती है एक सिंगल क्रोमोसोम में से, वो दोनों ऑपोजिट पोल में आ जाती हैं। ये हो गया एनाफेज 2। एंड फाइनली ये हो गया टीलोफेज, जिसमें आफ्टर साइटोकाइनेसिस दो डॉटर सेल में डिवाइड हो जाता है। सो कमिंग बैक टू द क्वेश्चन में हमसे ये पूछा है कि कौन से स्टेज ऑफ मियोसिस पे जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द गेमीट्स इज फाइनली डिसाइडेड। सो वी सॉ दैट मियोसिस 1 के बाद जो क्रोमोसोम नंबर होता है वो हाफ हो जाता है, और एक सेल जो होता है वो टू सेल्स में डिवाइड कर देता है। टू डॉटर सेल, एक सेल जो होता है वो टू डॉटर सेल में डिवाइड कर जाता है। एंड मियोसिस 2 होता है उसके बाद हर एक डॉटर सेल में इंडिविजुअली, और मियोसिस 2 के बाद यही टू डॉटर सेल्स बनाते हैं फोर डॉटर सेल्स। सो मियोसिस 1 में जो होमोलॉगस क्रोमोसोम्स होते हैं दे आर पुल्ड अपार्ट एट द एनाफेज, और मियोसिस 2 में द सिस्टर क्रोमैटिड्स आर पुल्ड अपार्ट एट द एनाफेज। और सिंस सिस्टर क्रोमैटिड्स दे आर पुल्ड अपार्ट एट द एनाफेज, जो फोर डॉटर सेल्स होते हैं उसमें सिंगल सिंगल सिस्टर क्रोमैटिड प्रेजेंट होता है, इनमें सिंगल सिस्टर क्रोमैटिड प्रेजेंट होता है। और यही डिसाइड करता है द जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द गेमेट्स इन द फाइनल स्टेज, क्योंकि एनाफेज 2 में ही जो सिस्टर क्रोमैटिड्स होती है वो ऑपोजिट पोल्स पे जाते हैं। सो इस क्वेश्चन का आंसर मेटाफेज 1 नहीं हुआ, क्योंकि मेटाफेज 1 इज जस्ट द अरेंजमेंट एट द इक्वेटर, वो भी होमोलॉगस क्रोमोसोम्स का। एनाफेज 2 होगा क्योंकि यहाँ पे सिस्टर क्रोमैटिड्स ऑपोजिट पोल में जाके दो सेल में डिवाइड कर जाते हैं और फाइनल जेनेटिक मेकअप वही डिसाइड करते हैं। मेटाफेज 2 नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पे भी जो क्रोमोसोम है वो मेटाफेजिक प्लेट में जस्ट अरेंज करता है। एनाफेज 1 भी नहीं हुआ क्योंकि एनाफेज 1 के बाद हमारे पास दो सेल्स बनती हैं जो गेमीट्स नहीं होती हैं। उन दोनों सेल्स में एक एक सेट ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होता है, उन सेट ऑफ क्रोमोसोम्स को भी हमें सिस्टर क्रोमैटिड्स में डिवाइड करना होता है, तो एनाफेज 1 नहीं होता। सो फाइनली जो हमारा एनाफेज 2 होता है वो हमारा जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन डिसाइड करता है गेमेट्स का। सो द फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी। होप यू अंडरस्टूड वेल। बेस्ट ऑफ लक।